नमस्कार जी दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। थॉट नंबर 3, वी आर डूइंग टॉपिक नंबर 2, हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ सेल्फ बीइंग। अपनी आदत जो अभी तक हमारी है उसको कैसे तोड़ें। और हमारा मेन एक ऑब्जेक्टिव है हाउ टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स, हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। तो मैं आज इस थॉट प्रोसेस में आपके साथ कुछ और थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा। In this topic number 2, how to break the habit of self being में I will be sharing with 4 thoughts। मैंने ऑलरेडी 2 थॉट्स आपके सामने रखी हैं। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यू मस्ट हैव एनालाइज योर लाइफ। आपने अपने पैटर्न्स को, अपनी बिलीफ्स को, अपनी मान्यताओं को, अपनी थॉट्स को 100% कहीं ना कहीं आपने एनालाइज जरूर किया होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और आपको वो हैबिट्स, वो पैटर्न्स, वो ब्लॉक्स, वो इनसाइड स्टोरी वो समझ में आई होगी। और उसको अब तोड़े कैसे, हम ये टॉपिक नंबर 2 उसी के ऊपर लेकर जा रहे हैं। हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ सेल्फ बीइंग। मैंने कहा जी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बिलीफ। आप क्या सोचते हैं। थॉट नंबर 2 में भी मैंने यही बोला था आपको। थोड़ा सा मैं वहीं से हल्का सा रिपीट करके आगे चलूंगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपने बारे में क्या मान्यता है, आप अपने आप को कैसा नंबर्स देते हैं। आप जब सुबह मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो हैप्पी खड़ा है, ये जो रामलाल खड़ा है, इसको आप कितनी रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्योंकि बार बार जो आप विचार कर रहे हैं ना, बार बार जो दोज थॉट्स विच आर रिपीटेडली अगेन एंड अगेन कमिंग, दैट बिकम्स योर बिलीफ। वो हमारी बिलीफ बन जाती है, वो हमारी मान्यता बन जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक अगर हमारे सपने साकार नहीं हो रहे तो सबसे बड़े रोड ब्लॉक कह दें, मेंटल ब्लॉक कह दें, ये बिलीफ ही है। ये बिलीफ, मैं ये नहीं कर सकता, I cannot do this. Life is very difficult. Pain and then only I will get gain. बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसे आते हैं। बड़े सारे डिग्रीज, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े सारे डिग्रीज, बड़े सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लूंगा तो जाके मेरे पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सीए एग्जामिनेशन बड़ा डिफिकल्ट है, सीएम में यूएस से बड़ा डिफिकल्ट है, एसी से डिफिकल्ट है, इसमें तो बच्चे फेल होते ही हैं। All these are your limiting beliefs. ये आपकी beliefs आपको लिमिट कर रही हैं। मतलब आस्तीन का सांप है, मरा हुआ सांप, ना रखने लायक ना फेंकने लायक। पहले आप ये थॉट्स, फिर एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर उससे आप बिलीव कर लेते हैं। अब एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स से हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, सोसाइटी से हो सकते हैं, टीचर से हो सकते हैं, ब्रदर से, सिस्टर से, कहीं से भी आप उनको गैदर कर रहे हैं और आप उसको सच्चाई मान रहे हैं और आपने उसको मान्यता मान ली है, उसको बिलीफ मान लिया है। और फिर आपको नहीं पता चलता है कि वो बिलीफ ही आपको लिमिट कर रही है। आपकी वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, आपके वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, आपको वो कम कर रही हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक में आपके वही चल रहा है। फिर आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से लड़ाई करते हो, क्योंकि वो लड़ाई करते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो, तो अल्टीमेटली वो लिमिटिंग बिलीफ ही रहती है और आपको पता नहीं कि कारण क्या है। आप कोई भी सेमिनार अटेंड कर लीजिए, बड़े बड़े सेमिनार मैंने भी अटेंड किए, मेरी बिलीफ नहीं घटी जब तक मैंने इन बातों को, अपने पैटर्न्स को, अपनी बातों को एनालाइज नहीं किया कि यार मेरे ब्लॉक्स क्या है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मेरे मन में बार बार कौन सी बात आ रही है, ऐसी कौन सी बात है जो बार बार मेरे मन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्या एनवायरनमेंट बड़ा है मेरे माइंड से, क्या वो एनवायरनमेंट, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड, क्या वो बॉडी मुझे डायरेक्ट कर रही है, क्या वो थॉट्स को स्पॉन्सर कर रही है और मैं वैसे एक्ट कर रहा हूं जैसे कठपुतली होती है। आपने देखा होगा बचपन में, मैंने देखा कठपुतली का एक होता है, वो धागे से, हल्के से धागे से, छोटे से धागे से कोई ना कोई उसको हिला रहा होता है। जब मैं छोटा सा था तो मुझे लगा शायद ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन बड़े होते होते पता चला कि धागा तो कहीं और था और वहां से वो हिल रही थी कठपुतली। बिल्कुल उसी तरह से हम इस एनवायरनमेंट से, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से, हम अपनी बॉडी से, बिकॉज व्हेन आई से सबकॉन्शियस माइंड आई विल से योर बॉडी, हम उस केमिकल एडिक्शन की बात कर रहे हैं।
उसने कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल कर लिया है, और वो स्पॉन्सर करती है थॉट्स को, वो स्पॉन्सर करती है, ट्रिगर करती है केमिकल्स को, वो ट्रिगर करती है उन इमोशंस को जो उसने सेव कर लिए हैं, और हम वैसे ही एक्ट करते हैं कठपुतली जैसे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या वो एनवायरनमेंट हमें कंट्रोल कर रहा है, क्या वो एनवायरनमेंट हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, क्या वो हमारा माइंड को कंट्रोल, और वी आर कंट्रोलिंग दैट एनवायरनमेंट। मतलब हम क्या इतने बड़े हैं कि हम उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। तो बेस्ट इक्वेशन ये होनी चाहिए कि आवर माइंड शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एनवायरनमेंट शुड बी डिपेंडेंट। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ग्राफ बनाएं, तो एक्स एक्सिस में हम जनरली लिखते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर, और वाई एक्सिस में हम जनरली लिखते हैं डिपेंडेंट फैक्टर। आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कहीं से भी हैं, आपने ग्राफ तो जरूर बनाया होगा। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर। इंडिपेंडेंट फैक्टर माइंड होना चाहिए। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, इंडिपेंडेंट फैक्टर माइंड होना चाहिए, ना कि ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है ना। माइंड शुड बी ऑन इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट फैक्टर ही एक्स एक्सिस में लिखते हैं। एनवायरनमेंट शुड बी वाई एक्सिस। बट हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। मतलब थॉट शुड बी, फीलिंग शुड बी ऑन वाई एक्सिस। तो उन बिलीव्स को हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, जिन्होंने हमारे को रोका हुआ किसी तरह से। तो दोस्तों, मैं इस थॉट नंबर 3 में, टॉपिक नंबर 2 में, हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ सेल्फ बीइंग, क्योंकि आदत बहुत पुरानी सी पड़ी हुई है ना, इसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना। पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। आप पहले डॉक्टर के पास जाते हो तो एकदम थोड़ी वो दवाई दे देता है, एकदम थोड़ी वो कहता है ये कर लो ये कर लो। पहले आपसे बात करता है, आपकी बातें सुनता है, आपके पैटर्न्स को देखता है, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट की बात करता है। तो वो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको मेडिसिन देता है। बिल्कुल इसी तरह से, इफ आई वांट टू गो ओवर हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, आपको क्या लगता है सीधा मैं स्टेप्स बताऊंगा और आप कर लेंगे? नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने आप को, अपनी बिलीफ्स को, अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न्स को, अपने ब्लॉक्स को, अपनी इनसाइड स्टोरी को, अपनी लिमिटिंग फैक्टर्स को, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आपको खुद देखना है। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी माइंडफुलनेस। यहां पे कंसेप्ट आता है कि आप कितने सजग हैं। आप कितने सजग हैं कि आपको एक सेकंड में पता चल जाए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आप उन भावनाओं में बह जाएंगे या आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे। यहां पर सवाल आता है। तो पहले हम ये जो 2-3 टॉपिक्स कर रहे हैं, इनका नाम ही है, इसमें मैंने जो आपको बताना 5 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट, वो भी काफी दूर है वो टॉपिक, अभी उसकी तैयारी हो रही है। अब महाभारत की तैयारी है। आपने सुना होगा गाना, महाभारत की तैयारी है। अभी हम तैयारी करेंगे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी लड़ाई नहीं की हमने, 18 दिन की महाभारत की लड़ाई अभी हम करने वाले हैं। मैं उसमें 5 स्टेप्स बताऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है, जितने मैंने सेमिनार अटेंड किए उसमें बेस्ट 5 स्टेप्स हैं। अगर आपने ईमानदारी से उनको फॉलो कर लिया 40 दिन भी विद फुल फेथ, तो दोस्तों कायनात आपके लिए काम करेगी, ये क्वांटम फील्ड आपके लिए काम करेगी, ये क्वांटम फिजिक्स, ये क्वांटम केमिस्ट्री, ये क्वांटम बायोलॉजी आपके लिए वर्क करने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आइए मैं एक आध स्लाइड्स और दिखाकर, मैं बस एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर ये लेक्चर्स, ये थॉट्स मेरी सुन रहे हैं ना, बैठ के सुने। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, आप भी की लाइफ और मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ये एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है, नॉर्मल थॉट नहीं है, नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर नहीं है। ये बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। मतलब ये सेमिनार अटेंड करने के बाद, अपनी लाइफ को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं अपने रिलेट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई कैन ओनली गेट मनी इफ आई डू दीज कोर्सेज। मेरे को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे ये चाहिए। तो कायनात फिर वही कराती है और मेरे को हार्डशिप भी करनी पड़ी। यूनिवर्स विल फुल टेक केयर कि आप जैसा बिलीव करते हैं हम वही करें। और मेरे को इतनी हार्डवर्क करना पड़ा, इतना हार्डवर्क करना पड़ा कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये तो लास्ट 2-3 ईयर्स में मेरी लाइफ में यू टर्न आया, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो।
मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला, मुझे डागा सर के बारे में पता चला, मुझे पत्री जी के बारे में पता चला, मुझे बड़े सारे मास्टर्स के बारे में पता चला, और धीरे 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 मैंने मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी सारी बातों को सीखने की कोशिश की। और मुझे लगा जब ये मुझे पता है तो क्यों ना मैं बांट दूँ, क्यों ना मैं बता दूँ, क्यों ना मैं सबको बोलूँ कि भाई अगर आप कोई एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, अगर आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में खड़े हैं, तो ये सभी बातें हम सब के लिए कॉमन है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन प्लस बीइंग, बीइंग का मतलब है उस एहसास में रहना। दिस ओनली मेक्स अस डिफरेंस फ्रॉम प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। वी आर इन द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम जिस तरह से रहते हैं वही हम इस क्वांटम फील्ड से, इस क्वांटम यूनिवर्स से, इस क्वांटम फिजिक्स से अट्रैक्ट करते हैं। आपके मन में जो चल रहा है वही सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी वाइब्रेशंस के साथ, जितनी लेवल की हाई वाइब्रेशंस है। जैसे गाड़ी को 5वें गियर में चलाना हो तो 5वां गियर तभी डलता है जब हाईवे में गाड़ी चल रही हो, बड़ी फुल स्पीड में हो, मजा अलग ही है 5वें गियर का। अच्छा, पहले गियर का मजा अलग है, अभी गाड़ी स्टार्ट ही हुई है ना, तो हम स्पीड बढ़ाएं तब भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टाइम लगेगा। धीरे 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 हमें जाना 5वें गियर में। मुझे बताना है कि आपको माइंड मूवीज कैसे बनानी है, मैं अपनी मूवी दिखाऊंगा आपको, आप देखना कैसे मैंने बनाई है। मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन कैसे करते हैं। आपको जाना वहीं पे है, लेकिन आप बताइए पहले गियर से ही होकर हम 5वें गियर में जाएंगे ना, अचानक थोड़ी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप ये मेरी थॉट्स को ध्यान से रखेंगे, आप सुनेंगे, आप बैठ के सुनेंगे, लेट के बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और इन बातों को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना रिलेट करेंगे दोस्तों उतना बढ़िया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बड़ी सारी बातें अभी समझ नहीं आएंगी शायद। लेकिन मैंने एक बात आपको बतानी है, ओवर एनवायरमेंट से पहले अगर हम ये देखें, ओवर एनवायरमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ ओवर माइंड, योर माइंड। आप जो रोज कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है, आप जो रोजाना कर रहे हैं, वही आपका बिलीफ है, वही आपका, मतलब हमने अपना एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट किया है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। तो आपको अब ये सोचना है कि रोज आप क्या करते हैं, आपका रोज का बिहेवियर क्या है, आप रेगुलरली सुबह क्या करते हैं, सब कब उठते हैं, क्या आती है बात, क्या मन में आती है, क्या उनको लिखना है। तभी आपको पता चलेगा कि हमारी बिलीफ्स क्या हैं। फिर हम चेक करेंगे कि वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं या हाई क्रिएटिव बिलीफ्स हैं। अगर आपने उस मुकाम को हासिल नहीं किया जो आप चाहते हैं तो वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन में अटेंड कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि दीज आर योर बिलीफ्स। ये आपको लिमिट कर रहा है, ये आपको मिलियनर बनने से रोक रहा है, ये आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर रहा, ये आपको खुश नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों उन सभी बातों को हम देखेंगे। मैं भूपेश आनंद एक बात फिर कहना चाहूंगा कि लाइफ में रियलिटी कुछ और होती है, एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। मान लेते हैं रामलाल की रियलिटी करें, उसके पास पैसे नहीं है, वो हाईली क्वालिफाइड है, बट फिर भी ही इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच, he is having some relationship issues in the family। रियलिटी कुछ हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, बट पॉइंट ये आता है कि रियलिटी के साथ अगर हम अपने माइंड को चेंज कर लें, मतलब उस रियलिटी की परसेप्शन को देखना का नजरिया दूसरा बदल लें, तो हम काफी सारी चीजें बदल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, और हम काफी लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो एक स्लाइड अगर आपको लिखनी हो तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपना माइंड चेंज करेंगे, you will change your emotions, and when you are changing your emotions, actually you are transforming yourself, and when you are transforming yourself, you are changing your life। बट ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको आत्मचिंतन, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक लहर उठेगी, आपको ऑब्जर्व करना है कि लहर क्या सोच रही है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप उसको यू हैव टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व। आपको अपनी थॉट्स, अपनी इमोशंस, अपनी एक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोस्पेक्शन में थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शंस को आपको
ऑब्जर्व करना है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, इट मीन्स द मोर कॉन्शियस यू विल बी, यू नो, द लेस विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट अनकॉन्शियस प्रोग्राम। मैंने बड़ी प्यारी सी बात बोली है, आप जितने ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके मन में क्या क्या एक्शंस आप कर रहे हैं, आपके मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, उतने ज्यादा आप अनकॉन्शियस कम रहने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम हिप्नोटिज्म के ज़माने की उस तरह की लाइफ जी रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या विचार आ रहे हैं, जो आ रहा है बस उसी के हिसाब से एक्शंस, वही फीलिंग, सब कुछ वैसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिक सा हो गया हो। एंड वी आर द क्रिएटर्स। आप ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने फेस को मेकअप कराते हैं बेटे, अभी वो ज़रूरत नहीं है, आपको पहले मेंटल मेकअप कराना है। और मेंटल मेकअप के लिए थॉट्स का ऑब्जर्वेशन करना, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, एक्शंस को ऑब्जर्व करना, ये एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही आपके इल्यूशन ऑफ थॉट्स में चेंज आ जाएगा। आपकी नेगेटिव थॉट्स भी आ रही हैं और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो डिल्यूट हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बातों को कितना ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, सजग कितने हो, अवेयर कितने हो, माइंडफुल कितने हो। क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तब जाकर आपको अपने ब्लॉक्स, अपनी बातों का समझ आएगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरे बड़े सारे ब्लॉक्स हैं, क्योंकि आप जिस परसेप्शन पे देखोगे ना, मैं कहता हूं आपकी रियलिटी कुछ भी हो सकती है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आपकी रियलिटी नहीं है, खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपकी रियलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, मैं एग्री कर रहा हूं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई एग्री विद दैट, बिकॉज ऑफ बिलीफ्स, बिकॉज ऑफ इमोशंस, जो भी है। अब उसकी हैबिट पड़ गई है, मतलब एक्चुअल रियलिटी कुछ और है, मुझे पता है, बट आपको अब उस, अभी तक वो हेल लगती थी। लेकिन आप ये बताइए ना, एक ही सिचुएशन है, उसमें एक रामलाल है, एक मोहनलाल है, एक श्यामलाल है, एक बंटी है। उस सिचुएशन को देखने का नजरिया सबका अलग अलग है ना। आपको आज से अपनी एक्चुअल रियलिटी को देखने के लिए अलग से परसेप्शन लगाना पड़ेगा, आपको अलग से सोचना पड़ेगा, आपको माइंड चेंज करना पड़ेगा। भले आपकी एक्चुअल रियलिटी बेकार सी हो, लेकिन अगर आप उसका सोचने का ढंग बदल देंगे, थॉट्स पे ऑब्जर्व करेंगे, इमोशंस पे ऑब्जर्व करेंगे, एक्शंस पे ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उसी हेल वाली चीज को हेवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार हेल और हेवन कुछ नहीं है, हमारे विचारों का, हमारे विचारों का हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। मैंने आई थिंक लास्ट थॉट नंबर 2 में एक बात डिस्कस की थी कि एक ग्लास में पानी है, आधा पानी है। अब आप उसको ये भी कह सकते हैं आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आप ये भी कह सकते हैं पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आधे में पानी है और आधे में हवा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट थॉट में, कि एक हाथी है ना। अब हाथी बंद, अंधेरा है, आप जब उसकी पूंछ में हाथ लगाते हो तो आपका विचार कुछ आ सकता है, उसके पाँव को देखकर टच करते हैं तो कुछ और थॉट आ सकती है। हाथी हाथी है। अब आपके उसका परसेप्शन क्या है, आप उसको किस तरह से उस माइंड को देख रहे हो। और माइंड इफेक्ट होता है थॉट से, माइंड इफेक्ट होता है इमोशन से, माइंड इफेक्ट होता है एक्शन से। और उनको डिल्यूट करने के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो हेल वाली चीज हेवन बन सकती है। मान लिया आपके पेपर से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं कितनी बार फेल हुआ हूं। मान लेते हैं आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अब ये मानना है। तो वो क्या करना है वो हम आएंगे अलग 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 टॉपिक्स में, बट आई थिंक आप प्लीज एक बार इस स्लाइड को जरूर लिखें। तो दोस्तों आपको अब ये पता चल चुका है कि एक्चुअल रियलिटी कुछ हो सकती है, और उसको माइंड के साथ अगर हम चेंज कर दें तो वी कैन हैव अ डिफरेंट रियलिटी। इट मीन्स अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि हमें चेंज करना है, तो मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड प्रिपेयर की है। When you change your mind, your life will change. We have already seen, हमने अभी अभी यही सीखा कि जब आप अपना माइंड चेंज करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। इट मीन्स एक है आपकी पुरानी आदतें, एक है आपका पुराना सेल्फ,
एक है आपकी पुरानी हैबिट्स, एक है आपका पुराना कंफर्ट जोन, एक है आपका पुराना इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। मैं ये मानूंगा जो अभी तक आप हैं, जो अभी तक आप बने हुए हैं, आपकी पुरानी हैबिट्स, आप उसमें खुश हैं, आपकी बॉडी का वो केमिकल एडिक्शन, आपको लगता है सब ठीक है। फिर उसके बाद आपने एनालाइज किया कि हाँ भाई ये मेरे मेंटल ब्लॉक्स हैं, हाँ ये मेरी बिलीफ्स हैं, हाँ मेरी इनसाइड स्टोरी है, अब मुझे चेंज करना है। देखिए चेंज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस स्लाइड का नाम ही रखा रिवर ऑफ चेंज। मतलब अभी तक आप जहां थे वो फेमिलियर थे, आप उस कंफर्ट जोन में थे, भले आप पूरा एंजॉय नहीं कर रहे थे, अंदर से आपको पता नहीं था दुनिया है क्या, लेकिन आपको लगता था यही दुनिया, इसी में खुश है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि आप तो कहीं दूसरी छोटी सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया तो ये बड़ी सी है, ये नए अलग अलग तरह की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। आपको अपने पैटर्न्स ब्लॉक समझ आए तो अब आपको बदलना है। इसका मतलब फेमिलियर से अनफेमिलियर में जाना है, इसका मतलब कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट में जाना है, इसका मतलब पुराने पास्ट टेंस से जो आपको पता है, नॉन फ्यूचर से नॉन पास्ट से अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ जाना है। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए इसमें। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आपके लिए यही बात रखी, क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज। आपको अब ये रिवर ऑफ चेंज को क्रॉस करना है ना। तो इसको कैसे क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करने के लिए यहां से लेकर आपको अब यहां जाना है। यहां पर देखिए अभी तक आप ये T0 में, मतलब अभी तक आप यहां खड़े हैं T0 में, मतलब अभी इस समय आपको अपने बारे में पता है, आप अपने प्रेडिक्टेबल पास्ट के बारे में जानते हैं, आपको पता है क्या है। अब अगर आपको चेंज करना है तो अननोन में जाना है, T1 में जाना है, अनफेमिलियर में जाना है, अनप्रेडिक्टेबल में जाना है। अब आप इसको कैसे अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर की बात करें, तो मैंने कहा अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर का मतलब है आप अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट कर सकते हो। हम सबके पास फ्री विल होती है, एक डेस्टिनी है, एक फ्री विल है। जब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, so now you can convert your future, you can convert your predictable future by creating it। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसको क्रिएट करने का जो मैंने सीखा, आपके पास नॉलेज आ गई, सबसे पहले तो ये नॉलेज मैं दे रहा हूं। सेकंड स्टेप है कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज करना, मेडिटेट करना, अवेयर रहना। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, है ना, अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि मेडिटेशन वैसे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड भी किया, तो मेडिटेशन जितनी आपकी एज है एटलीस्ट उतने मिनट की मेडिटेशन तो होनी चाहिए। जैसे मेरी एज 40 ईयर्स है, तो मुझे 40 मिनट्स का मेडिटेशन रोज करना है। अच्छा, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं होगी, मेरे से भी नहीं हुई, आपको अनईजी फील आएगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको तो केमिकल की एडिक्शन है, वो आपको बार बार कहेगी ये अच्छा नहीं है, अभी किस बात की मेडिटेशन, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो 70-80 ईयर्स के बाद करते हैं, अभी तो दुनिया जी लो, अभी तो मजे कर लो। ये सब कुछ आपका बॉडी माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बोलना स्टार्ट कर देगा, बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे। अब दोस्तों लेकिन कहते हैं ना कि जो सच में आगे बढ़ने वाले होते हैं वो उन चैलेंजेस को, वो उन केमिकल एडिक्शंस को तोड़कर आगे चले जाते हैं। तो रिवर ऑफ चेंज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन सवाल है कि जब रिवर ऑफ चेंज के पार करना है और आपको ये नोटिस हो चुका है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसी बातें हैं, तो उसको चेंज करने के लिए आपको अब चॉइस लेनी है कि भाई मेरे को ये सब बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज। इसके लिए बिगिनिंग में चैलेंजेस आएंगे, बिगिनिंग में आपका मन कहेगा, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं या रनिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका मन कहेगा आज यार थके हुए हैं, कल कर लेते हैं, आज कुछ कम करते हैं, आज रात को लेट सोए थे ना इसलिए आज नहीं उठते, अगले कल देखते हैं। मतलब देयर विल बी सो मेनी रीजंस विच विल ऑटोमेटिकली दैट विल पॉप अप, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो माइंड है बॉडी का, उसको पता है कि ये अगर ये इस तरह से चेंज हो गया तो इसको केमिकल्स नहीं मिलने वाले, इसको वैसा एंजॉयमेंट नहीं मिलने वाला। तो आपके सामने प्रोक्रेस्टिनेशन आएंगी, आपके सामने बड़ी सारी रीजंस आएंगी, आपके सामने बड़ी सारी और इश्यूज आ सकते हैं। बट सवाल है कि आप अंदर से क्या चाहते हैं,
देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस दुनिया में आपको सब कुछ मिला हो, है ना, स्टडी रूम मिला हो, अच्छी तरह से एसी मिला हो, आपके सामने सर्वेंट हो, कुक हो, सब कुछ मिले, फिर भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप पास हो जाएं, क्योंकि एक्चुअली में जो पास कराने वाली बात है वो आपके अंदर की, आपके एनवायरनमेंट की नहीं है। मैंने जो बोला वो एनवायरनमेंट बोला आपको। आपके पास स्टडी रूम नहीं है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ कम कुछ पैसों के वांदे हैं, बट द पॉइंट इज स्टिल आप वो एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो पास और फेल कराता है वो आपका इनर सेल्फ कराता है। और उस इनर सेल्फ के लिए जो हैबिट्स पड़ गई कोई बात नहीं, जो ब्लॉक्स हो गए कोई बात नहीं, जो इंसाइट्स हो गए कोई बात नहीं, आपको मेडिटेशन करना है। आप जिस भी रिलीजन से हैं कोई बात नहीं, आप जिस भी एज के हैं कोई बात नहीं, ध्यान शुरू करना है। आनापानासती मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है अपने वॉइस में, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी और चैनल में डाला हुआ है। आपको रेगुलरली आनापानासती मेडिटेशन करनी है। बिगिनिंग में नहीं होगी कोई बात नहीं, क्या हो गया, आप जब चलना शुरू कर रहा था आपने तो क्या एकदम चलने पड़ गए थे? कितनी बार गिरे थे, फिर खड़े हुए थे, फिर गिरे थे, फिर खड़े हुए थे। तो आपको कोशिश जारी रखनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं आपको यही कहूंगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और मेडिटेशन, नॉलेज, ऑब्जर्व, एक्टिवनेस, अवेयरनेस, इन बातों का रखना है। एक बार आप इसको बनाइए जल्दी से। तो दोस्तों हमें चेंज में आना है, और ये चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एक चेन स्मोकर है रामलाल, और लास्ट 20 ईयर्स से सिगरेट्स पीता है, चेन स्मोकिंग करता है। अब उसको कहें कि एकदम बंद कर दे तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उसकी बॉडी को वो केमिकल एडिक्शन हो चुका है। प्रॉब्लम आ सकती है, आती है, और नए नए इश्यूज आएंगे, कॉज हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड, वो जो बॉडी आपसे कुछ मांगेगी और आप कुछ कर रहे हैं। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में टी पीते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ, रामलाल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि टी से ये फायदे नहीं है या ये नुकसान है, और वो चेंज करना चाहता है, तो शुरू में स्टार्टिंग में उसकी बॉडी को, क्योंकि केमिकल एडिक्शन हो चुका है, तो उसकी बॉडी रिवोल्ट करेगी। आप किसी जानवर को भी छेड़ते हैं तो वो रिवोल्ट करता है, आप अपनी बॉडी के केमिकल को छेड़ रहे हैं, तो बट नेचुरल है वो दोस्तों, चेंजेस आएंगी। देखिए आपको उस लेवल ऑफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना है। आपको उस लॉ ऑफ इमोशंस में, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस में हमेशा बिलीव करना है। अगर सिचुएशंस बाहर बड़ी एडवर्स है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा, तो बड़ी सारी आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप उन सभी क्योस में भी अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, इमोशंस में ध्यान रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। देखिए मेडिटेशन करना आसान है, उसको सस्टेन करना मुश्किल है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है कि आपने इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी ये वाले वाइब्रेशंस मेंटेन रखी, तो आपको डबल प्रमोशन मिलती है, आपको वो उसके लिए ऑनर करता है, आपको वो यूनिवर्स उसके लिए बोनस देता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है उसी को देता है दैट पर्सन हु डिजर्व इट। मैंने अभी, मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे साथ ही CS किया, उसने कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लिया, और मेरी उससे बात होती रहती थी। तो वो अभी किसी MNC में वर्क कर रहा था, लेकिन वो कंट्री हेड बनना चाहता था, और मुझे बार बार कहता था यार मुझे कंट्री हेड बनना है, मुझे कंट्री हेड बनना है, मुझे। और मैं उससे पूछता था कंट्री हेड बन के क्या होगा, तो वो कहता था मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, बड़े सारे वो बेनिफिट्स मुझे बता देता था। और हाल ही में मैंने लास्ट ईयर देखा कि वो कंट्री हेड बन गया। बिगिनिंग में 15-20 दिन तो बहुत खुश रहा कंट्री हेड बनने के बाद, लेकिन धीरे धीरे उसके पास इतना समय नहीं था कि अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ पाए, या एक कप चाय भी आराम से शांति से पी पाए, और वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों अगर आप साइकेट्रिस्ट से पूछे ना, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब डिप्रेशन का मतलब है वो खुश नहीं होते आउटसाइड वर्ल्ड से, वो इनसाइड ही चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ डिप्रेशन में जाना भी अच्छी बात है, क्योंकि आप बाहर की दुनिया से इफेक्ट नहीं हो रहे, आप अंदर जाकर अपने आप को झांक रहे हो। अब मैं अगर अपने उसी दोस्त की बात करूं जो कंट्री हेड बन गया, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस अगर किसी को मिल भी जाए और उसको कंटेनमेंट ना हो, संतोष ना हो,
तो वो सक्सेस है ही नहीं। और सक्सेस अगर आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको कुछ दिनों तक तो खुशी मिलेगी, उसके बाद खुशी नहीं मिलेगी। जितना आप इनर वैल्यूज के साथ, जितना आप उस ऑलमाइटी के साथ, जितना आप उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आपको कंटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि आप उस समय डिजर्व कर रहे हैं। और जो डिजर्व करता है कायनात उसी को देती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस थॉट में जो अभी तक बात निकल के आई, कि आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉ अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए इश्यूज आएंगे, क्योस होगा, बट आपकी अडिग भावना, आपके अंदर जो संकल्प है, द इनर पावर, द इंट्यूशन विच यू हैव दैट यू वांट टू चेंज, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके लिए आपको अपनी मेडिटेशन हमेशा करनी चाहिए। बिगिनिंग में मेडिटेशन करना आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जो सस्टेन करता रहता है, एडवर्स पोजीशन में भी काम करता है, एडवर्स पोजीशन में भी ऑब्जर्व करता है, एडवर्स पोजीशन में भी ध्यान करता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ ध्यान? क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में जब ध्यान किया तो इससे मुझे ह्यूज बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हुए। तो मैंने सोचा कि ये फटाफट में ये बात जो मुझे पता चली है अपने दोस्तों को बता दूं। तो मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान, आपको रोज बैठना है, रेगुलर बैठना है, अपनी एज के मुताबिक उतने मिनट मेडिटेशन करनी है। नहीं होती कोई बात नहीं, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा आने वाले टॉपिक्स में। आपसे कोई चीज़ नहीं भी हो रही तो आप उतने समय वहां बैठ जाइए, धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स आपकी हेल्प करेंगे और वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। इस पूरे गेम ऑफ चेंज में कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, आप इसको नोट कर चुके हैं क्या? और देखिए दोस्तों, आपकी मेन जो ग्रोथ है, आपका जो मेन अलाइनमेंट से जुड़ाव रहेगा, जितना ज्यादा आप इंटरनली अलाइंड रहेंगे, यू विल हैव मोर स्ट्रेंथ। और इंटरनली अलाइनमेंट के लिए एक ही टूल है, ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अवेयर रहना, ब्रेथ वर्क करना। बिगिनिंग में फेलियर्स आएंगे, गलतियां होती, किससे नहीं होती गलतियां? मेरे से आज भी गलतियां होती हैं। हम मिस्टेक्स करेंगे, हम खड़े होंगे, हम फेल होंगे, हम कभी सक्सेस अचीव करेंगे। ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। मेन है कि आप अंदर से कितने ज्यादा कनेक्ट हैं इनर वैल्यूज के साथ। देखिए, हम सबका नाम है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन का मतलब पता है क्या है? डूइंग। और बीइंग का मतलब क्या है? बी इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग। आप जितने ज्यादा, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, सीए भी कर लूं, सीएस भी कर लूं, सीएमए भी कर लूं, सीएफए कर लूं, ऐसा कर लूं, वो डूइंग 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 डूइंग, हमें लगता है कर करके ही सब कुछ मिलने वाला है। ये लास्ट 3 इयर्स में मुझे ऐसा लगा कि यार, डूइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ बीइंग। आप पहले ही उस बीइंग स्टेट में आ जाएं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं खुश हूं, मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, और आप वैसा एहसास पहले से ही करना शुरू कर दें, तो आप उस रियलिटी को माइंड के साथ नई रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। मेरा पूरा इस थॉट नंबर 3 में ये आपसे कहना है कि आप और हम सब खाली करने में बिलीव करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं है, लेकिन करने के साथ साथ आपका उस स्थिति में बीइंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइफ आएगी, हम नेक्स्ट लाइफ में दोबारा से वो ये सिचुएशंस लाइफ हमें बार बार देगी। जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, वी हैव टू फेस दो सिचुएशंस। ये जो बात मैंने बोली है, आप अपनी लाइफ को एनालाइज करना कि आप जिस चीज को ज्यादा रेजिस्ट करते हो, आप जिस चीज को सीखते नहीं हो, आप जिस चीज को ज्यादा टालते हो, वही सिचुएशंस आपके सामने बार बार आ रही है, क्योंकि कायनात और यूनिवर्स ये चाहता है कि आप उसको सीख लो। अब ये आपके ऊपर है, ये आपकी फ्री विल है कि आप इस लाइफ टाइम में सीखना चाहते हैं या नेक्स्ट लाइफ टाइम में सीखना चाहते हैं। सीखना हम सब ने है, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी हो जो कर ले उतना अच्छा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सुना होगा आपने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ह्यूमन बीइंग, आज से हम डूइंग कम करेंगे और उस बीइंग में रहेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपको दोबारा गुस्सा आएगा, आपको दोबारा नेगेटिव थॉट्स आएंगी, तो आपने उस केस में क्या करना है? आईज क्लोज करनी है, गहरे गहरे सांस लेने हैं,
और 1-2 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान देना है, आपकी वो वाइब्रेशंस, आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। और जो एंगर आया या जो नेगेटिव थॉट्स आई, उसकी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अब आपने उसको गहरे सांस के साथ, ब्रेथ वर्क के साथ यूज कर दिया, आपने एक सुपर डोज दे दी, और अल्टीमेटली आप धीरे धीरे विन करेंगे। मैं इन बातों के साथ अपना थॉट नंबर 3 यहीं पे छोड़ रहा हूं। अभी एक थॉट और है, थॉट नंबर 4 या 5 देखेंगे। हम कर रहे हैं इस समय टॉपिक नंबर 2, बीइंग, हाउ टू चेंज योर सेल्फ बीइंग, द हैबिट ऑफ सेल्फ बीइंग। अपने आप को कैसे बदलें। तो पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि हम, हमारे में ये बातें हैं, और फिर ही बदल सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।